स्टूडेंट्स। तो राइट नाउ मैं डिस्कशन कर रहा हूँ डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। राइट, तो एक्चुअली ये देखा जाए तो कोई नया टॉपिक नहीं है आपका। ये जो आपने पढ़ा है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल या डिफरेंट पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, याद कर रहे हो, रिकॉल कर रहे होगे आप। थीटा इज इक्वल टू 0 या 180 होता है तो पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अगर आपका ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है और अगर ऐसे आप 90 डिग्री पर कोई चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो तो आपका पाथ क्या होगा? सर्कल होगा। ठीक है, और अगर आपका थीटा इज नॉट 0 डिग्री, 180 डिग्री या 90 डिग्री तो इस केस में कुछ हेलिक्स वगैरह पाथ आता है। ठीक है ना, तो खास करके ये सब जो है हम लोग जो डिस्कशन किया है उसी का ये एक पार्ट है। ठीक है ना, तो पार्ट है, उसमें कुछ रिजल्ट्स हम लोग ध्यान देंगे। मतलब खास करके थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर क्या क्या रिजल्ट्स आया था। आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि अगर v बढ़ेगा तो r बढ़ेगा। ठीक है, अगर v घटेगा तो r घटेगा। तो ये इस तरह से रियल लाइफ में या एप्लीकेशन में या न्यूमेरिकल में कहाँ पर इसका यूज होने वाला है वो आपको इसमें मिलने वाला है। ठीक है ना, और भी कोई कोई बात हम लोग डिस्कस किए, जैसे टाइम पीरियड होता है तो 2 पाई एम बाई क्यू बी होता है। तो ये जो देख रहे हो आप लोग, इसमें आपका r और v से ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, टाइम पीरियड उस पर नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो हम लोग इसमें डिफ्लेक्शन के वक्त, ठीक है, वो कितना देर तक लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम बात करें ऐसा कोई चार्ज पार्टिकल, तो उसमें भी हम लोग इसको कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपका क्या है, ओमेगा। ओमेगा भी आप देख लो, टी इज इक्वल टू क्या रहा अपना, बोलो आप लोग। टी इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी। ठीक है, तो ये 2 पाई कट रहा है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम। तो ये भी क्या है कि आपको रेडियस और स्पीड से इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, तो ये सब का क्या है कि यूज है और कुछ नहीं है। ये जो हमने जो पढ़ा है ना, ये जो कॉन्सेप्ट्स, या आपने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा होगा एफ एम इज इक्वल टू क्यू वेक्टर वी क्रॉस बी, उसका भी इसमें यूज होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं सिचुएशन से। जैसे मान लो आप ऐसा करो कि एक ये मान लो बाउंड्री है, ये बाउंड्री B1 है, ये बाउंड्री B2 है। ठीक है ना, इसमें क्या है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। ठीक है ना, वेक्टर B इज इक्वल टू बी माइनस के कैप। ठीक है, और यहाँ पर मान लो B क्या है आपका, 0 है। इधर बाउंड्री के उस पर B 0 है, यहाँ पर B जो है नॉन जीरो है, NZ है। क्या है? NZ। NZ मीन्स नॉन जीरो। बस इतना ही दूर में मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों बाउंड्री के बीच का दूरी आप क्या मान लोगे? D मान लोगे। ठीक है, ऐसा सपोज कर लो। अब ये देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि कोई चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है, मास सेम है, और इसको आप ऐसा फेंक रहे हैं इसमें। ये जो ऐसा देखे तो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपका, ये एंट्री पॉइंट हो गया। ठीक है, क्या हो गया? एंट्री पॉइंट हो गया। तो अब ये हमें देखना है कि ये क्या क्या हम लोग को चांस बनता है। ठीक है ना, कि कहाँ कहाँ से हमारा ये चार्ज पार्टिकल निकल सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग सोच रहे हैं इसमें, है ना। कोई मान लीजिए कि स्पीड दिया गया भी। ठीक है, तो ऐसे तो मैं ऐसा गेस कर रहा हूँ, एक मान लीजिए कि एग्जिट पॉइंट, क्या बोलते हैं, एग्जिट पॉइंट। ठीक है, तो एक एग्जिट पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, एग्जिट पॉइंट। ठीक है ना, एग्जिट पॉइंट ये मान लीजिए 1, ऐसा मैं भी सोच रहा हूँ, मतलब देख कि सीधा एकदम ऐसा। या मान लीजिए कि एक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है ना, एग्जिट पॉइंट ये 2 ले लेते हैं। ठीक है, मैं एक यहाँ पर ले रहा हूँ एकदम टॉप पे। ठीक है ना, एग्जिट पॉइंट। ठीक है, ये आपका मैं ले रहा हूँ 3। ठीक है ना, और एक और मैं ले रहा हूँ आपको इस तरह से, यहाँ पर एग्जिट पॉइंट ले रहा हूँ। ये मैं ले रहा हूँ नंबर 4, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है, तो अब मैं अगर 1 पर जाता हूँ तो इस तरह से निकलेगा, अगर 2 पर जाता हूँ तो इस तरह से जाएगा, अगर 4 पर जाता हूँ तो बिल्कुल ये सीधा हो जाए, क्योंकि हमारा ये यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस तरीके से। और अगर ये 3 पर, और अगर मैं 4 पर जाता हूँ तो कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, इधर जा रहा था इस तरह से। तो अब ये सोचना है कि ये क्या सारे जो पाथ है पॉसिबल है, या कुछ ऐसा लग रहा है क्या जैसे 1 नंबर, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड है। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। ठीक है ना, तो वो तो फोर्स लगाएगा ना, एफ एम इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन 90 डिग्री। तो ये तो 1 हुआ, तो ये तो आपका क्यू भी आ रहा है। ये तभी होता जब आपका मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाता, और वो कब होता है? जब थीटा 0 और 180 है। तो अब देखना है कि ये पाथ पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है।
तो यही हमें डिस्कस करना है कि ये सब पाथ कब पॉसिबल है, राइट। और ये जो हमने R इजकल टू एम बी बाई क्यू बी, टाइम पीरियड इजकल टू 2 पाई बाई ओमेगा, या ओमेगा का जो फार्मूला वगैरह यूज किए हैं उसका इसमें क्या इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद ये तो पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। और अगर मैं देखूं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो ये मैं इसको थीटा बोल सकता हूं, ठीक है। क्या बोल सकता हूं? थीटा। तो ये भी हमारे पास एक कैलकुलेशंस के लिए आएगा कि थीटा कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो कोई नया चीज़ नहीं करने वाले, सब वो सभी हम लोग इस्तेमाल करने वाले, ठीक है ना। खास करके इसमें हमारा की पॉइंट जो है ये एम बी बाई क्यू बी, ये आपको इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है ना। R इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर मैं जैसे ये वाला पार्ट है और मैं इसमें ऐसे जैसे कि एक ऐसा मैं लाइन खींचता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, इमेजिन करता हूँ, तो यहाँ तो स्पीड v होगा, और अपना तो पता है कि चार्ज पार्टिकल का स्पीड नहीं चेंज होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये v होगा। तो अगर मैं ऐसा देखूँ तो ये कुछ एंगल और ये कुछ एंगल लग रहा है सेम, तो यहाँ पर भी पार्ट प्रॉब्लम भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैंने ये अगर कोई इस तरह का बीच का पार्ट कि यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से देखूँ, तो इसमें कितना टाइम लगेगा या सेंटर का कहाँ पर होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें टास्क है ना, मेरे को लगता है कि इसमें कि ये सब जितना है पाथ सर्कल है, ठीक है। पाथ क्या है? सर्कल है। तो सर्कल है तो उसका जो सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा और कैसे वो इस्टेब्लिश करेंगे अलग अलग पाथ में, इस पर बात करनी होगी। थोड़ा मैं इसको क्लीन करता हूँ, ठीक है ना। तो अब ऐसा आप सोचो आप लोग, जैसे रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? एम बी बाई क्यू बी होता है। ये बाउंड्री हो गया आपका, ये B1, ये बाउंड्री B2, ये दीवार हो गया ये, ठीक है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप मैग्नेटिक फील्ड ले ले रहे हो। तो अब ऐसा है कि मान लीजिए ये प्लस क्यू है, v स्पीड से, मास m से, ठीक है। तो इसमें अब ये क्या है कि ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा मैं ऐसा बोला कि एकदम मान लीजिए कि एक मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये चार्ज पार्टिकल एकदम बिल्कुल यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है। ये जा रहा है v पे। तो अब इसमें मुझे डिसाइड करना है सेंटर, ठीक है। तो हमें पता है कि रेडियस जो होता है ये वेलोसिटी है अलोंग द टैंजेंट हो गया, ये क्या है, एक तरह से यहाँ पर टैंजेंट है। और ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर लिया है कि एकदम बिल्कुल वो सीधा हो गया। कहीं ना कहीं सर्कल में तो एक पॉइंट आपका मिलता है, अगर ऐसा देखें तो बिल्कुल इस तरह से मिलेगा, तो वो वाला केस मैं ले रहा हूँ। तो क्लियर कट है कि ये आपका यह जो है इस तरीके से ये जो पाथ दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला केस हो रहा है ये, ठीक है। तो क्वाइट क्लियर है कि इसका सेंटर यहाँ पर है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ऐसा, तो ये हो गया सेंटर, ठीक है, सेंटर हो गया। और ऐसे भी देख लीजिए कि ये R इज इक्वल टू होता क्या है, एम बी बाई क्यू बी होता है, ठीक है। R इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी, ठीक है ना। तो ये डेफिनेटली ये R होने वाला है और ये एम बी बाई क्यू बी हो रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि अगर v बढ़ाओगे तो आपका R भी बढ़ेगा। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि देखिए अभी इसमें तो मिल गया, ये आपका डिफ्लेक्शन देखा जाए तो ये डिफ्लेक्शन यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये तो अच्छी बात है। अच्छा, अब दूसरी बात, एक तो ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं था, एक मैंने यहाँ पर लिया था इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये वाला पाथ, और यहाँ पर डिफ्लेक्शन थीटा हो रहा है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये बनता है, अच्छा दूसरी बात कि ये सेंटर यहीं पर होगा, ये तो मैंने ज्योमेट्री से बता दिया। और भी इसका टेक्निकल फिजिक्स क्या बोला है, जैसे ये एंट्री करेगा तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन 90, ये अप्लाई होगा। तो ये तो 1 हुआ, तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू भी बी। तो ये जो है भी किस में है, आपका आई कैप में है, और बी किस में है, माइनस के में है। तो एफ एम जो होगा वो किस में जाएगा, आई क्रॉस के माइनस जे कैप, तो ये जे कैप में जाएगा। तो एफ एम यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो ये इसी फोर्स के चलते तो ये मोड़ रहा है ना, तो ये तो सेंटर से ही पास करेगा, तो सेंटर इसी लाइन पर होगा। हाँ, और अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके लिए क्या यही सेंटर रहेगा या कोई दूसरा होगा। तो ये ध्यान देना है कि अब ये देखिए इसका जो ये यहाँ पर ये फोल्ड हो रहा था, मोड़ रहा था, इसका क्योंकि ये आपका ये वाला जो केस है ना भी, ये इससे अगर हम ज़्यादा स्पीड देंगे ना तब ये वाला पाथ कवर करेगा, ठीक है ना।
कि पहले ये आपका भी जो आपने दिया है, इस भी के लिए थीटा कितना मिला है 90 डिग्री। तो अब ये कब मिलने वाला है, ये वाला भी से ज़्यादा, ठीक है। तो आप बताओ कि इसमें सेंटर जो होगा ना, इसमें सेंटर कहीं इधर चला जाएगा, ठीक है, रेडियस और बढ़ जाएगा इस केस में, ठीक है। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंटर, ये तो क्लियर कट है कि वो इसी पर एक्सिस पर होने वाला है, लेकिन किस किस केस के लिए कौन कहाँ पर सेंटर, जैसे ये जो आप देख रहे हैं इसके लिए सेंटर ये हुआ, ये वाला पाथ के लिए ये सेंटर हुआ, और ये मान लीजिए कि ऐसे आपने फेंका था और इधर गया तो इसका सेंटर कहीं पर इधर होगा, ठीक है ना। तो आई सपोज डैट कि ये जो मैं बात की पॉइंट दिमाग में ला रहा था कि सेंटर कहाँ कहाँ पर होगा, क्योंकि आपका अच्छा ये इसमें स्पीड बहुत छोटी है, R इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, ठीक है ना। अगर छोटी स्पीड होगा तो ये इधर ही कहीं पर मुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात हुआ। तो आई सपोज आई होप डैट कि आपका जो सेंटर का जो एग्जिस्टिंग कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, वो डिपेंड, फार्मूला तो वही लग रहा है एम बी इज इक्वल टू क्यू बी, लेकिन कब भी ज़्यादा है कम है देख लीजिए। सबसे छोटी रेडियस किस केस में होगा, इस केस में होगा, उसके बाद ये वाला जो केस में रेडियस होगा, फिर सबसे बड़ी रेडियस किस केस में, इस केस में होगा। ओके, तो ये बात हो गया। और भी बात करते हैं कुछ, ठीक है ना। अब ये डिफ्लेक्शन वाली बात करते हैं, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन वाली जो बात हो रही है उसमें क्या है, ये अपना दीवार बाउंड्री, ये B1 ये B2, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। और इसमें प्लस Q मास M, ये भी स्पीड से यहाँ पर, ठीक है, ये थीटा। तो इसमें ये आपका B0 बी NZ हुआ नॉन जीरो, और इस केस में हो गया B0, ठीक है। तो ठीक ठाक है, इसमें तो हमें पता है कि आपको ठीक ठाक रेडियस मिलने वाला, छोटी रेडियस तो है नहीं, या एक ये वाला जो रेडियस है स्टैंडर्ड रेडियस है जो एकदम बिल्कुल यहाँ से मिलता है, तो ये तो हमारा सेंटर यहाँ होने वाला नहीं, ठीक है ना। अब ये सब ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ तक आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो अब ये जब थीटा दिखा रहे हो आप ना, तो यहाँ पर सेंटर नहीं होगा, क्योंकि सेंटर तभी यहाँ पर होता जब यहाँ से निकलता। तो आप बताओ सेंटर कहाँ होने वाला, थोड़ा ऊपर होने वाला है, यहाँ पर होने वाला, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बात है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात होगी, ठीक है। ओके, तो अभी क्या है, ये मान लो आपका डी क्या है, विड्थ ऑफ द फील्ड है, ठीक है ना। इधर B0 इधर B0, तो ओके। तो अगर ये देखिए V तो अलोंग द टैंजेंट है, तो ये अपना थीटा हो गया, और दिस इज द रेडियस एयर, ठीक है, रेडियस एयर। तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा थीटा होगा। तो क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है कि ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है ये अपना डिफ्लेक्शन हुआ, राइट, और ये अपना सेंट्रल एंगल हुआ। तो इस केस में डिफ्लेक्शन जो होगा वो सेंट्रल एंगल के बराबर होगा, ठीक है, सेंट्रल एंगल के बराबर होगा। मतलब आप ऐसा देखें तो ऐसा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख सकते हो, क्या सही है क्या। और आपका ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 बाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 m बाई क्यू बी। तो ये कैंसिल हो रहा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई m इंटू टी, ठीक है, ये हो गया। या तो चाहो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ये आपका d हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर, साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर, ठीक है। अब डिफरेंट केस में जैसे ऑलरेडी आपने मैं बताया था कि ये अगर यहाँ से निकल रहा है तो ये होगा, और सेंटर भी चेंज होने वाला ये, तो इसके लिए थीटा, तो आपका देखिए ये जो r है वो d के बराबर हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इस केस के लिए तो d बाई डी हो गया, तो ये 1, तो थीटा कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और एक और केस मैंने ऐसा लिया था, हाँ, ये ध्यान देना है कि जो r है, r जो है आपका वो d से छोटा नहीं होना चाहिए, r का जो, क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना, 1 से बड़ा वैल्यू नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये r का जो मैक्सिमम वैल्यू तो d से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हम r जो है r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, तो अगर हम v बढ़ाएंगे तो r बढ़ेगा, तो r तो d 2d 3d 4d 5d हो सकता है, उसमें कोई इशू भी नहीं है, और उसके लिए ये वाला केस मिलने वाला है। देखिए ये रेडियस कितना बड़ा बड़ा मिल रहा है, हाँ, लेकिन आपका अगर r जो लेस देन d होता है तो तब क्या होने वाला है, तब क्या होने वाला है, क्योंकि ये तो है, ये वाला केस कब बोलो, इसमें r की वैल्यू किसके बराबर होगी, d के बराबर। ये वाला जो केस देख रहे हो, इस केस में आपका r ग्रेटर देन क्या हो गया, d हो गया। मैथमेटिकल आइडेंटिटीज भी हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है,
लेकिन अब हम लोग बात करते हैं उसका जो r इज लेस देन डी, राइट, r इज लेस देन डी। तो देख लो आप, अब r लेस देन डी है, ये दीवार है आपका, ये बाउंड्री 1b1 b2, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये तो अगर आप छोटी स्पीड दोगे तो वो उधर तो जाएगा ही नहीं, या उधर जाएगा ही नहीं, इधर से ही ऐसा कुछ मुड़ जाएगा, ठीक है ना। और आप देखिए ये सेंटर हो गया और ये हो गया आर, दिख रहा है कि नहीं, आर डी से छोटा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है कि अगर आर लेस देन डी है तो आपका साइन थीटा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और उस केस में आपको थीटा का जो वैल्यू होगा, ये देखिए इधर भी से निकल रहा है और ये भी से एंट्री हो रहा है, तो ये भी इनिशियल, तो ये एंगल कितना होगा बोलो आप, 180 डिग्री। क्लियर, ओके। तो ये हो गया बात। अच्छा, दूसरी बात मैंने ये भी बात बोला था कि अगर हम ये पार्ट पे भी डिस्कस करते हैं, जैसे मैं मान लीजिए कि ये इतना पर मैं फोकस कर रहा हूँ, मान लीजिए कि हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड का बाउंड्री, दीवार को मैंने यहाँ पर ला दिया, ये दीवार को यहाँ पर ला दिया, और ये ऐसा है, कुछ ऐसा है, तो उस केस में तो इसको थोड़ा मैं फोकस आउट कर रहा हूँ डायग्राम से, ये वाला पार्ट पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, कि वो क्या हो रहा है। तो आप देख रहे हैं फाइनली कि जो हमारा इसमें क्या है, वो सब आर का ही जो फॉर्मूला आपने जो पढ़ा है उसी का एप्लीकेशन है, उसी का यूज हो रहा है, राइट। जैसे अभी ये वाला जो केस था आपका, मान लीजिए कि दीवार है, ठीक है ना, ये बाउंड्री है, मान लो b1, ठीक है ना, इधर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इधर मैग्नेटिक फील्ड आप ले लो ऐसा, ठीक है।